नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे। जून से लेके 15 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने जनवरी से लेकर और 31 मई तक के सारे दिवस को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के सेक्शन में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक या दो दिवस या उनकी थीम, उनके बारे में प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होगी हमारी 1 जून से। 1 जून 2020 वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में इसको मनाया गया, यानी ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सभी माता पिता को अपने बच्चों के पोषण के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और उनके आजीवन बलिदान के रिश्ते के दुनिया भर में सराहना किए जाने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी अभिभावक हों, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो किसी रूप में भी अपने बच्चों का पालन कर रहे हों, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। अगला दिवस 3 जून 2020 को मनाया गया, जो कि क्या है, तीसरा विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में परिवहन के सामान्य, सतत, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में साइकिल को बढ़ावा देने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला दिवस 5 जून को, जो सबसे ज़्यादा चर्चित दिवस होता है हर साल, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसमें इस बार टैगलाइन जो निर्धारित की गई थी वो थी प्रकृति के लिए समय यानी टाइम फॉर नेचर, और इसकी जो थीम निर्धारित की गई थी वो बायोडाइवर्सिटी थी। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थीम जो है ज़रूर पूछी जा सकती है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और वर्ष 2020 में इस दिवस की मेज़बानी जो है वो कोलंबिया को सौंपी गई थी। हर साल किसी न किसी एक दोस्त को इसकी जो है मेज़बानी दी जाती है, तो 2020 की मेज़बानी जो है कोलंबिया को सौंपी गई थी। अगले दिवस पे मूव करते हैं। 7 जून 2020 ये क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसका जो इस बार के लिए मुख्य विषय या थीम निर्धारित की गई थी वो क्या है, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, इंग्लिश में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो इस तरह के प्रश्नों में जो है प्रायः थीम जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और किस दिन को मनाया जाता है, सुमेलन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला दिवस जो है 8 जून 2020 को मनाया गया, जो कि है विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशंस डे। इसका जो मुख्य विषय या थीम थी वो क्या थी, एक सतत महासागर के लिए नवाचार यानी इनोवेशंस फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। इसके बाद 9 जून पे मूव करते हैं। 9 जून 2020 इस दिन क्या दिवस था, विश्व प्रत्यायन दिवस। प्रत्यायन को इंग्लिश में कहते हैं एक्रीडेशन, तो ये पूरा हो गया वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। अब ये वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, एक्रीडेशन को अगर हम जो इसके सिनोनिम में समझें तो इसको सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, यानी जितनी भी प्रमाणीकरण की संस्थाएं होती हैं जो एक्रीडेशन प्रदान करती हैं, चाहे वो खाद्य वस्तुएं हों या किसी भी तरह से हमारे जीवन से संबंधित जो भी वस्तुएं हों, उनका मानकीकरण और उनको सर्टिफाई करना जो है कि हाँ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, तो उसी के जो है संदर्भ में जो है वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय या थीम थी प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। अगला दिवस है 12 जून 2020, जिसको हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 2002 में इस दिवस का शुभारंभ किया था। आगे चलते हैं, 13 जून 2020 देखते हैं। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंजकहीनता जागरूकता दिवस। रंजकहीनता को हम एल्बिनिज्म कहते हैं, जो कि एक बीमारी होती है, तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। इसकी थीम थी मेड टू साइन। रंजकहीनता जो है एक जन्मजात बीमारी है, यानी ये बाई बर्थ बीमारी होती है जो त्वचा, बाल और आँखों के मेलानिन पिगमेंट की कमी के कारण होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग को जब ये बीमारी हो जाती है तो ये सब चीज़ें जो है
त्वचा, बाल और आँखों के चारों तरफ जो है सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो वो मेलानिन पिगमेंट की कमी के कारण होता है त्वचा में। और इस बीमारी को या इस कंडीशन को हम एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। तो एल्बिनिज्म जिनको हो जाता है उनसे भेदभाव को कम करने के लिए, उसके विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अगला दिवस है जो 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। जो लोग भी रक्तदान करते हैं उनको रक्तदाता कहते हैं, उनके सम्मान में उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। स्लोगन भी इसका दिया गया था, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। ये दिवस जो है ए, बी, सी और ओ रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अगला दिवस है जो कि 15 जून 2020 को मनाया जाता है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। वरिष्ठ नागरिकों से विश्व के सभी जगहों पर जो है भेदभाव किया जाता है, उनके बच्चों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। तो इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके प्रति जो दुर्व्यवहार होता है समाज में उसको रोका जाए, उसके लिए जागरूकता उत्पन्न की जाए। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध बढ़ रही हिंसा को कम करना है। अगला डे है जो 17 जून को मनाया जाता है, बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस। इंग्लिश में कहेंगे इसको वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, यानी जो सूखा और बंजर भूमि हो जाती है उससे मुकाबले के लिए, उसको रोकने के लिए दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका यही हो गया। और जो इसका मुख्य विषय था, थीम, वो थी फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। आगे चलते हैं। 19 जून 2020, 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला दिवस है जो बहुत चर्चित दिवस है, भारत की देन है, 21 जून 2020। इसको जो है 6वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस बार मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसकी थीम निश्चित रूप से पूछी जा सकती है क्योंकि जो है पहले भी जो है कई बार जो है पिछले सालों में इसकी थीम पूछी जा चुकी है। स्वास्थ्य के लिए योगा, घर पर योग, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। पहली बार ये दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। आगे चलते हैं। 21 जून को ही एक और दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस। तो संक्रांति आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसको हम इंटरनेशनल सॉलिस्टिक डे कहते हैं। 20 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी और हर साल 21 जून को ग्रीष्म अयनांत, जिसको हम संक्रांति कहते हैं या इसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है, साथ ही यह वर्ष का सबसे बड़ा भी दिन होता है। तो 21 जून को जो है ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति होती है और शीतकालीन अयनांत जो होता है जिसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, ये संक्रांति 21 या 22 दिसंबर को होती है। इस तिथि को दिन की तुलना में रात अधिक बड़ी होती है और इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होती हैं। आगे चलते हैं। 21 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है जो है विश्व जलराशि विज्ञान दिवस, जिसको हम वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में जानते हैं। तो इसका मुख्य विषय था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज़, यानी हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। हाइड्रोग्राफी आप जानते हैं, जल या जलराशियों से जुड़े जो भी अध्ययन होते हैं वो सभी हाइड्रोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। अगला दिवस देखते हैं। 20 जून 2020 को ये दिवस मनाया गया, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, शरणार्थी आप जानते हैं वैश्विक स्तर पर जो है शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बार इसकी जो है थीम क्या निर्धारित हुई थी, एवरी एक्शन काउंट। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष 20 जून को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था।
अगला दिवस आएगा 23 जून 2020 को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। 7 मार्च 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 23 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य है समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्यों और गुणों का उत्सव मनाना। आगे चलते हैं 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी डे फॉर द सी फेरर। 2020 का जो अभियान, क्योंकि इसमें कोई थीम की जगह जो है इसको एक कैंपेन के रूप में मनाया जाता है, तो इसमें एक अभियान निर्धारित किया गया और इस अभियान के लिए जो वाक्य दिया गया है वो है सी फेरर आर द की वर्कर्स, यानी नाविकों के जो है सम्मान में इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के द्वारा 2010 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। आगे चलते हैं 26 जून 2020 की बात करते हैं। 26 जून 2020 मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इसका मुख्य विषय या थीम क्या निर्धारित हुआ था? बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी, यानी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को 26 जून को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला दिवस 27 जून 2020, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस, जिसको हम MSME कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन में सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को अर्जित करने तथा सभी के लिए नवोन्मेषण एवं स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में MSME के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रतिवर्ष 27 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। आगे चलते हैं 29 जून 2020, इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और 14वां इस बार जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इसकी थीम जो है क्या रखी गई थी? SDG 3, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्रों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, एवं SDG 5, लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। तो ये जो है इसकी थीम थी, काफ़ी बड़ी है। ये दिवस जो है प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानलोबिस, इनको हम लोग जो है पॉपुलरली PC महानलोबिस के नाम से ही जानते हैं, इनकी जयंती की यादगार के रूप में हर बार मनाया जाता है। आगे चलते हैं 30 जून की बात करते हैं। 30 जून को संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म के रूप में मनाया जाता है। 1989 में इसी दिन संसदों के वैश्विक संगठन, जिसका नाम क्या है? अंतर संसदीय संघ IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। IPU का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और IPU का उद्देश्य जो है विश्वव्यापी संसदीय संवाद कायम रखना तथा शांति एवं सहयोग रखते हुए लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है। 30 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कहते हैं। क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड्स, तो इंटरनेशनल एस्टेरॉयड्स डे। ये दिवस 30 जून 1908 को साइबेरिया में तुंगुस्का प्रभाव, जो कि एक बड़ी घटना थी, उसको याद रखने के लिए मनाया जाता था। ये तुंगुस्का प्रभाव क्या है? तो रूस की नदी जो तुंगुस्का नदी है, इसके पास एक बड़ा क्षुद्रग्रह आके टकराया था, उसके कारण जो है काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ था और ये अब तक का जो है सबसे बड़ा जो है क्षुद्रग्रह के द्वारा किया गया विस्फोट माना जाता है। तो इसी दिवस के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 30 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। चलिए जुलाई पे चलते हैं। 1 जुलाई 2020, जिसको हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष चिकित्सक व पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री, जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय, VC राय, इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था।
इन्हीं की याद में जो है ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1961 में की थी और इनकी स्मृति में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको हम वीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार भी जानते हैं। आगे चलते हैं 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। तो ये जितने भी खेल पत्रकार हैं दुनिया के उनको समर्पित एक दिवस है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना 1924 में पेरिस के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान हुई थी। 6 जुलाई 2020, 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस जिसको हम वर्ल्ड जूनोसिस डे के नाम से जानते हैं। जूनोसिस यानी पशुओं में होने वाली बीमारियां। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, लोगों में पशुजन्य रोगों के जोखिमों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ये दिवस फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट लुई पास्चर, आप लोग ने इनका नाम जरूर सुना होगा, तो लुई पास्चर की जो है स्मृति मनाया जाता है। इन्होंने 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस से निपटने के लिए पहला सफल टीका जो है बनाया था। तो ये 6 जुलाई 1885 के कारण ही 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस जो है मनाया जाता है। आगे चलते हैं 11 जुलाई, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी थीम क्या निर्धारित हुई है, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो ये जो है इसकी थीम थी इस वर्ष की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की शासकीय परिषद द्वारा 1989 में प्रस्ताव पारित करके 11 जुलाई को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला दिवस 15 जुलाई 2020, ये दिवस जो है विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया गया। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी स्किल्स फॉर ए रिसिलियंट यूथ। इस अवसर पर भारत में कौशल भारत मिशन यानी स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। यानी इसी दिवस को जो है 15 जुलाई को ही 5 साल पहले भारत में कौशल भारत मिशन अभियान या योजना को शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में 1 जून से 15 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी थीम है या उनके बारे में जो भी तथ्य आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।